चलिए, तो आज जो है हम लोगों का स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी का लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर में हम लोगों ने मीन को थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट किया और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी किए। उसके बाद आज का जो लेक्चर होगा हम लोगों का, उस आज के लेक्चर में हम लोग मॉड को कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर दें, क्योंकि ज़्यादा इसमें है नहीं कुछ भी, ठीक है ना। थोड़ा सा पोर्शन है, उसके बाद एक लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे, या आज भी देखते हैं कितना क्वेश्चन हो सकता है हम लोगों से, ठीक है। तो सबसे पहले मॉड को शुरू करने से पहले आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़े हुए हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, मतलब केवल फार्मूला, ताकि हम लोगों को याद रहे, ठीक है ना। तो आप लोगों में से मेरे को बताएंगे, रिशु आप बताओ, डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का क्या फार्मूला होता है? हाँ, डायरेक्ट मेथड में, क्योंकि याद नहीं होगा तो फिर पढ़ाने से क्या फ़ायदा। सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। चलिए बैठ जाइए, आप खड़े हो जाइए। एज्यूम मीन मेथड में फार्मूला बताइए। क्यों पढ़े आए थे ना क्लास के? नहीं आए थे कल? तो क्लास में परसों नहीं आए थे? क्लास रेगुलर क्यों नहीं आते हो? कोई चक्कर वक्कर नहीं ना है? हाँ बोलो, गुलाबी गुलाबी नज़र भी आ रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं। 10वां है, उधर से भी हाथ धो लोगे, इधर से भी, फिर हाथ मलना बैठ के। बैठो, चलो जी तुम खड़े हो जाओ। हाँ, तुम्हारा तो दूधे बात है। हाँ, तुम्हारा कोई बात नहीं, बैठ जाओ। तुम जी श्याम, ये क्या नाम है इसका? शुभ का? हाँ नहीं आ रहे थे तो का उपकार कर दिए हमारे ऊपर क्या, और हमारा काम बढ़ा दिए। पढ़ लोगे? यूट्यूब पे मैं दोनों वीडियो डाल दिया हूँ। नहीं जी, सब्सक्राइब तो कर। चलो बताओ, तुम तो याद ही होगा, तुम पीछे बताओ, पीछे एज्यूम मीन मेथड में बताओ। डी क्या होता है? मतलब क्या उसको फार्मूला क्या होगा? मतलब a माइनस एक्स आई कि एक्स आई माइनस है? a माइनस एक्स आई नहीं, एक्स आई माइनस है, याद रखना। हम जो हमारा एक्स आई आया रहता है उसमें से जो मीन माने रहते हैं उसको घटाते हैं। जो मीन हम मानते हैं ना, बीच वाला मीन, उसको घटाते हैं। तो ये सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, और उसके बाद जो यहाँ डी आई होता है, डी आई, इसमें ये डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, जहाँ पे ए क्या होता है? ये ए क्या होता है? माना हुआ मीन, माना हुआ मीन जो बीच में आप मानते हैं उसको सब में से घटाते हैं। क्लियर है? चलिए जाहिन खड़े हो जाइए। स्टेप डेविएशन मेथड में बताइए। a plus h into sigma fi ui upon sigma। ये देख रहे थे कि नहीं? अब तो देख ही लिए होगे। तो यहाँ पे यू आई क्या होता है? ये बड़ी समस्या है सर। यू आई क्या होता है? डी आई डिवाइडेड बाई एच। और डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए, यानी एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच होता है यू आई। क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। हल्का सा रिवीजन इसलिए कराया जा रहा है ताकि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं उसको भी पता चले। चलिए अब हम लोग मॉड पढ़ते हैं। मॉड बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे वैसे, उसीलिए ये एनसीईआरटी का ही बात है, बस इसको हम अपने से लिख दिए हैं। क्या कह रहा है? रिकॉल
जैसे मीन क्या होता है, मीडियन मॉड क्या होता है, हम आपको बता देते हैं, फिर पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे आपको बहुत सारा डाटा दिया गया है, उस डाटा में बहुत सारी संख्याएं सेम होंगी। जैसे 4 है 3 बार होगा, ऐसा हो सकता है। 2 जो होगा 2 बार होगा। 5 जो है वो 6 बार होगा, ऐसा हो सकता है। तो जो ऑब्जर्वेशन, जो प्रेक्षण, जो डाटा, समझ में आ रही बात, सबसे अधिक बार हो उसको मॉड कहते हैं। उस डाटा को क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 4 4 3 बार है, 2 2 2 बार है, और 5 5 5 6 बार है, और 3 जो है वो मान लीजिए 2 बार है, ऐसे ही 3 बार है। तो मैं आपसे ये पूछूं कि इस डाटा में मॉड क्या है, तो मॉड वो होगा जो सबसे अधिक बार आया है। तो मॉड क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 बार 6 को मॉड नहीं बोलेंगे, वो जो डाटा सबसे अधिक बार आया है उस डाटा को मॉड कहते हैं। अब यहाँ पे बच्चों के सामने एक क्वेश्चन एराइज होता है कि अगर मान लीजिए 5 तो 6 बार आया, और ये भी हो सकता है कि 2 भी 6 बार आ जाए। 2 ठो डाटा सबसे अधिक बार आए और सेम टाइम्स आ जाए, सब बराबर आ जाए, उस समय मॉड किसे कहेंगे, तो इसी को कहते हैं मल्टी मॉडल। एक से अधिक मॉडलाई कर रहा है, वो हमारे सिलेबस से ही हटा दिया गया है। मल्टी मॉडल क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, वी शैल रेस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ्स टू प्रॉब्लम्स हैविंग अ सिंगल मॉड ओनली। सिंगल मॉड होगा तभी, ठीक है ना। तो आपको मॉड समझ में आ गया, यही बात यहाँ पे लिखा गया है। रिकॉल फ्रॉम क्लास 9, अ मॉड इज दैट वैल्यू अमॉन्ग द ऑब्जर्वेशन which occurs most often, that is the value of the observation having the maximum frequency। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, वो बताता है कि वो कितनी बार आया है, बारंबारता। तो वो डाटा जो सबसे अधिक बार आया है, मोस्ट अकरेंस है, उस डाटा को क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। क्लियर है निखिल? कुछ गड़बड़ नहीं ना है? Here we shall discuss ways to obtain a mod of a group data। ये तो ग्रुप थोड़ी किया गया है, ये तो ऐसे ही किया गया है, ऐसे ही लिख दिया गया है। ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे दे देगा। बात समझ में आ रही है? उस समय हम लोग क्या करेंगे, डाटा किसको कहते हैं, सॉरी मॉड किसको कहते हैं, उस डाटा को जो सबसे अधिक बार आया है। अब मान लीजिए, सुनिएगा ध्यान से, हेलो, 0 से 10 की जो फ्रीक्वेंसी है वो मान लीजिए 3 है। मतलब 0 से 10 के बीच में जो नंबर आ रहा है वो 3 नंबर ऐसे हैं जो 0 और 10 के बीच में आ रहे हैं। 10 और 20 के बीच में मान लीजिए नंबर आपके पास 4 आ रहे हैं, 4 ऐसे नंबर है जो इनके बीच में है। 20 से 30 तक है जो 6 बार है, और 30 से 40 जो है वो 3 बार है, और 40 से जो 50 है वो मान लो 5 बार है। तो इसकी किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, यानी इसका, इसी का ना है 20 से 30। तो क्या 6 को मॉड कहेंगे? मॉड 6 को तो कहते नहीं है। मॉड किसको कहते हैं, उस डाटा को कहते हैं जो सबसे अधिक बार आया है। अब 20 और 30 के बीच में आखिर ऐसा कौन सा डाटा है जो सबसे अधिक बार आया है? 20 और 30 के बीच में तो बहुत सारा डाटा है, किसको बोले? तो इसको बोलते हैं ग्रुप का। जब ग्रुप में कर दिया जाए, अपने ऑब्जर्वेशंस को ग्रुप कर दिया जाए, उस समय मॉड कैसे निकालेंगे, उसका क्या तरीका होगा? क्लियर है? हाँ, ये जरूर है कि मॉड जो होगा इसी में लाई करेगा। मॉड जो होगा वो 20 से अधिक और 30 से कम के बीच में होगा। मॉड ऊपर और नीचे नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे अधिक बार तो यही आ रहा है, तो इसी में से वो डाटा होगा।
तो इसको कहते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब मॉड इसी में लाई करेगा। इसका मतलब क्या होता है? मॉड इसी ग्रुप में होगा। इसी ग्रुप में क्या होगा? जो तुम्हारा मॉड है वो इसी ग्रुप में क्या होगा? लाई करेगा। लेकिन क्या होगा वो कोई नहीं जानता है, उसको एक फार्मूला से निकाला जाता है। वो फार्मूला हम लोगों को मैथमेटिशियन लोग दिए हैं, उससे हमको निकालना पड़ता है। बात समझ में आ गई? चलिए, सबसे पहले ये तो हम पूरी कहानी समझ गए, वैसे एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग का कोरम पूरा हो जाए। इट इज़ पॉसिबल दैट मोर देन वन वैल्यू मे हैव द सेम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ऐसा भी हो सकता है कि हमें एक से अधिक ऐसा डाटा मिल जाए जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और वो सबसे अधिक बार आए। ठीक है? इन सच सिचुएशन द डाटा इज सेड टू बी द मल्टी मॉडल। उस दरमियान उसको क्या कहते हैं हम लोग? कि मल्टी मॉडल है। उसके बाद क्या है? ग्रुप डाटा कैन ऑल्सो बी मल्टी मॉडल। ग्रुप डाटा भी मल्टी मॉडल हो सकता है। We shall restrict ourselves to problems having a single mod only। इतना ही सिलेबस में आपका जो CBSE का सिलेबस है उसमें भी यही बात दिया है। मीन, मॉड और मीडियन, और ब्रैकेट में लिख दिया है ओनली सिंगल वाला मॉड। ब्रैकेट में लिखा है मल्टी मॉडल इज नॉट अवेलेबल इन योर सिलेबस। बढ़िया से लिख के वहाँ पढ़ सकते हैं आप। ठीक है ना? मैंने उसको देखा भी, तब आपको बात कर रहे हैं। क्या चीज़? छोटा सा चैप्टर है जो IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। IIT में से लगभग ही क्वेश्चन कभी पूछ देता होगा। ठीक है ना? अभी तक तो नहीं पूछा है स्टैटिस्टिक्स से। ठीक है? 11th में स्टैटिस्टिक्स है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन उससे IIT में क्वेश्चन नहीं पूछता है और 11th 12th के सिलेबस से हटा दिया है। समझ गया? चलिए, अब आ जाते हैं वो फार्मूला जिसकी हमें ज़रूरत थी। वो फार्मूला जिसकी हमें ज़रूरत थी क्या निकालने के लिए? मॉड किसका? ग्रुप डाटा का। ऐसे सिंगल सब रहेगा तब तो हम निकाल ही लेंगे। अगर सिंगल रहेगा तो हम आंखों से देख नहीं लेंगे कि कौन सबसे अधिक बार है। अब ये फार्मूला को देखिए क्या लिखा हुआ है। कौन हुआ है अभी पहला? चलिए इधर देखिए। इन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द मॉड बाय लुकिंग एट द फ्रीक्वेंसीज। केवल बारंबारता को देख के ये डिसाइड कर पाना कि मॉड क्या होगा। जैसे ये आप देखिए, बारंबारता ये था, फ्रीक्वेंसी ये थी। केवल इसको देख के ये डिसाइड कर पाना कि मॉड क्या होगा, ये कठिन है। ये क्या है? कठिन है। तो यही बात ये बोला है। ठीक है ना? इन ग्रुप फ्रीक्वेंसी, जब ग्रुप में डाटा दिया गया हो, फ्रीक्वेंसी दी गई हो, डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन, यह संभव नहीं है ये पता कर पाना कि द मॉड बाय लुकिंग एट द फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी को देख के हियर वी कैन ओनली लोकेट अ क्लास। हियर क्या लिखा है? हियर वी कैन ओनली लोकेट अ क्लास विथ द मैक्सिमम, मतलब हम बस उसको लोकेट कर सकते हैं उस क्लास को जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो। जैसे कि हमने किया था अभी कॉल्ड द मॉडल क्लास। उसे क्या कहते हैं सर? मॉडल क्लास, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी। वो तो पता कर पाएंगे ना। द मॉड इज द वैल्यू इनसाइड द मॉडल क्लास। जो मॉड होता है वो कहाँ लाई करता है? मॉडल जो क्लास रहता है 20 से 30, 30 से 40 जो भी आपका आया है उसके बीच में। कोई दिक्कत है? अब आगे देखिए, द मॉड इज वैल्यू इनसाइड द एंड द गिवन बाय द फार्मूला। किस फार्मूला से दिया जाता है इसे? मॉड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L क्या है?
लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो आपका जो मॉडल क्लास होगा, जैसे हम इसमें पूछेंगे कि इसमें आपका एल क्या है, 20 है, जो मॉडल क्लास होता है उसका लोअर लिमिट। क्लियर है? ये हो गया। वेयर एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। एच क्या है? साइज ऑफ क्लास, यानी कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो इसका साइज कितना है? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो इसका साइज क्या है? 10। तो एच की वैल्यू क्या होगी? 10 होगी। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है कि एज्यूमिंग ऑल क्लास साइजेस टू बी इक्वल। जब हम लोग मीन पढ़ रहे थे तो उसमें क्लास साइज बराबर नहीं भी था, लेकिन इसमें क्या होगा? क्लास साइज बराबर ही होगा। ठीक है? एच समझ गए? क्या बतिया रहे हो जी निखिल? कभी से बतिया रहे हो तुम? अजीब हाल है, देख रहे हैं कभी से हम। डिस्टरबेंस होता है। अगला क्या लिखा हुआ है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ये देखो बैरियर। अच्छा एक बात बताओ, F1 पहले आता है कि F0? उसके बाद F2। तो जो F1 होगा वो क्या होगा? मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। कोई दिक्कत? 1 के ऊपर 0 होता है तो ये होगा प्रेसीडिंग द मॉडल क्लास, ये होगा F0। यानी कि फ्रीक्वेंसी ही होगी, फ्रीक्वेंसी ही होगी, लेकिन कैस कौन सी? ऑफ द क्लास, उस क्लास की प्रेसीडिंग द मॉडल क्लास। हमारे पास बहुत सारे क्लास होते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्लास हैं, 10 से 20, 0 से 10, 30 से 40, 40 से 50, सब क्लास है। तो जो आपका F1 है वो कौन होगा? ये होगा, ये होगा आपका F0, ये वाला। समझ में आ रही बात? जस्ट पहले वाला। ये क्या होगा? F2 होगा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब कि F1 जो है आपका वो क्या है? मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। F0 क्या है? मॉडल क्लास के जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी। और F2 क्या है? मॉडल क्लास के जस्ट बाद की फ्रीक्वेंसी। सर 5 नंबर का फ्री में नंबर लूटना है, सब डाटा देखने आना चाहिए, वैल्यू को प्लग इन करने आना चाहिए, कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर हो गया। फार्मूला ही पे ना है। ये क्या है? सब फार्मूला ही पे ना है। देखिए तो इसमें वैल्यूज को रखना है और सॉल्व कर देना है, और क्या करना है? तो ये फिक्स है, कोई भी कर सकता है, इतना घटाना वटाना। तो क्या हो गया फार्मूला? L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि F1 में से F0 घटाएं कि F0 में से F1 घटाएं। तो अगर मोड में जो पहला ही वाला हो गया F1, हाँ, F0 किसको बनेगा? 0 हो जाएगा। उसकी फ्रीक्वेंसी, उसमें एक भी डाटा है ही नहीं। जैसे उसके जस्ट पहले की फ्रीक्वेंसी है ना कहते हो, उसमें डाटा की गिनती होती है कि भैया यहाँ से यहाँ तक के डाटा इतने हैं, तो उसमें है ही नहीं है तो 0 ले लेंगे। समझ में आ रही है बात? अब ये मत कहना कि उसके भी ऊपर हो, तो अब उसके ऊपर होगा तो क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन क्या है फिर? नहीं। तो चलो कुछ कुछ सोच रहे हो, कम है। तुम ही सोच रहे थे कि कोई और का क्वेश्चन था, तुम्हीं को पूछ लेना चाहिए था। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था, समझ में आ गया ना? हाँ। तो अब देखिए एक बात बताइए, आप माइनस करते हैं जब दो चीज़ों को घटाते हैं तो आपका कैसा सब्ट्रैक्शन पसंद है? माइनस वाला कि प्लस वाला? माने ज़्यादा में से कम घटे, तो 1 में से 0 घटेगा तभी ना 1 आएगा, और 0 में से घट जाएगा तो -1 आएगा। तो याद करने का तरीका है कि L प्लस F1 माइनस F0। ठीक है? F1 माइनस F0, F0 पढ़ते हैं उसको, F0 भी बोल सकते हैं आप लोग। F1 माइनस F0
क्लियर है। और डिवाइडेड बाई ये जो पहले लिखा गया है पहले उसमें 2 से गुना करेंगे F1 है तो उसमें 2 से गुना करेंगे 2F1, ठीक है, माइनस ये जो लिखा है F0, अब बेचारा F2 भी तो है, वो कहेगा हमारा कोई यूज ही नहीं है क्या, कहीं भी यूज नहीं किए, L लिखे तो भी नहीं लिखे, F1 F0 लिखे तो भी नहीं लिखे, मुझे भी तो लिख लो, तो वहाँ पे लास्ट में F2 घटाएंगे, ठीक है, इंटू H। इसे आपको याद ही करना है और कोई उपाय नहीं है, इसको याद कर लीजिएगा क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं याद करिएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। मॉड खत्म, मॉड क्या हो गया, खत्म हो गया। अब क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस बनाना पड़ता है ना। अब ये क्वेश्चन एक ऐसे ही ले लिए जिसमें कि डाटा जो है रैंडम दिए गए थे, मतलब ग्रुप नहीं थे। द विकेट टेकन बाय द बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज। मैंने पहला क्रिकेट मैच में 2 को विकेट लिया है, अगला में 6 को, अगला में 4 को, 5 0 2 1 3 2 3। फाइंड द मॉड ऑफ द डाटा। क्यों होगा, क्योंकि पहले हम ये लिखेंगे कि 2 जो है वो 3 टाइम्स, 6 जो है वो 1 टाइम्स, पहले ये लिख लेना चाहिए। 4 जो है वो 1 टाइम्स, 5 जो है वो 1 टाइम्स, 0 जो है वो 1 टाइम्स, 2 तो लिख ही चुके हैं, और 3 2 टाइम्स। अब कौन चाहिए, 1 तो हो गया, 1 नहीं लिखे अभी, 1 टाइम्स। तो कौन सा डाटा जो सबसे अधिक बार है, तो 2 को हम कहेंगे मॉड है, कोई दिक्कत। अब ये वाला तो बहुत आसान है कि नहीं, लेकिन ये वाला भी तो होगा, समझ रहे हैं आप। क्या कह रहा है एग्जाम्पल 5, पढ़िए इसको, क्या लिखा हुआ है, इसका हिंदी वर्जन लगाना भूल गए क्या हम, पढ़िए। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए जरा। कह रहा है कि अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी बाई अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट अपने लोकल में 20 घरों में क्या करते हैं, एक सर्वे करते हैं। इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज टेबल ऑफ द नंबर ऑफ फैमिलीज मेंबर्स इन द हाउस होल्ड। उस परिवार में कितने सदस्य हैं, जैसे हमारे घर में है तो हमारे घर में 3 आदमी हैं, तुम्हारे घर में गए हो सकता है 10 आदमी होंगे, नहीं हो सकते हैं तुम्हारे घर में बड़े पापा सब मिले हुए होंगे, एक ही में होंगे, तो हो सकता है 60 को होंगे, ऐसे भी हो सकते हैं। अभी अभी बहुत सारे घर हैं ऐसे दुनिया में जहाँ पे एक दिन में 100 आदमी का खाना बनता है, क्योंकि सब लोग एक में हैं और सारी औरतों को मिलके बनाना पड़ता है, जहाँ बनाना पड़े, रोज एक भोज बनता है, समझ में आ रही बात। तो ये क्या कह रहा है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। ठीक है, माने फैमिली साइज जिसमें 1 से 3 लोग हैं, 7 हैं, 3 से 5 8 लोग हैं, 5 से 7 2। अब बताइए इसका क्या पूछ रहा है, फाइंड द मॉड ऑफ द डाटा। क्वेश्चन को पढ़ लेना मॉड पूछा है, मीन निकाल के ना आंसर आ जाना क्या नहीं मीन निकलेगा, है कि नहीं, क्या कुछ नंबर मिलेगा। हम तुमसे पूछेंगे कि महात्मा गांधी की पत्नी का नाम बताओ, तुम हमारी पत्नी का नाम बता के आ गए, तो कहाँ से होगा, अपनी पत्नी का नाम लिख के आ गए, फ्यूचर वाइफ होगा। अब भले मास्टर जी के पत्नी का नाम लिख दो तो कुछ नंबर मिल जाए, अब वो तो एक इत्तेफाक है, नहीं तो मास्टर जी की उसका लिख दोगे तो पक्का तो नंबर दे ही देंगे, छोड़ेंगे नहीं।
हाँ काय नंबर काटेगा? जले पे नमक छिड़क रहे हो ना। तो सबसे पहले हेलो, सबसे पहले आप हमें ये देखिए, सबसे पहले जो हम लोग का फार्मूला होता है मॉड का, वो फार्मूला क्या होता है? L प्लस, देखिए 1 में से घटाया जाता है, बताए थे ना। और नीचे F1 का डबल, फिर यही F0, और फिर F2 बेचारा कहता है हमें भी यूज कर लो, और इनटू में H। सर L लिखते ही आपको L चाहिए। अब L का मतलब ये नहीं कि एक लिख दीजिए, आप वो पहले ढूंढिए मॉडल क्लास, यानी कि ऐसी फ्रीक्वेंसी जो सबसे अधिक बार है मॉड उसी में रहता है। हाँ, तो ये होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसी की नहीं फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है। तो इसका मतलब अब हमारा L की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। चलिए L निकल गया। L निकलने के बाद हमें और क्या चाहिए? F1 चाहिए। तो F1 क्या होगा सर? 8 होगा। F0 उसके जस्ट पहले वाला होता है 7, और F2 बता दीजिए 2। कितना प्यारा सा। और H भैया 3 में से घटाइए साइज, क्लास साइज हर जगह 2 ही मिलेगा आपको, 1 2 है ना। अब क्या होगा सर? वैल्यू रखना है और आंसर पाना है। फ्री का नंबर है, लूटना है। फ्री का नंबर है, लूटना है। F1 क्या है सर? 8 माइनस F0 क्या है? और डिवाइडेड बाई 2 गुने 8 माइनस, और फिर F2 की तरफ रुख करेंगे 2, और इनटू 2। 8 में 7 गया। अच्छा 8 दूना 16 में से 9 गया, 7 गुने 3 प्लस 2 बटे, यानी कि 3 7 21, 21 और 2 23 बटे 7, 7 21.2 0 बता 7 दूना 14, आ फिर 6 0 7 बटे 56, आ फिर 4 0 7 5 35, यानी कि 3.285। ये हो गया तुम्हारा क्या? तुमको क्या लग रहा है 7 से काटा पाओगे क्या? डिवाइड में अगर 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर है तो वो कभी रुकेगा नहीं, याद रखना। यही तो नियम है रेकरिंग का, आइडेंटिफाई करने का। रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो रिपीटिंग होता है, अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 का केवल फैक्टर रहता है तब वो पूरा कट जाएगा, और नहीं तो वो रेकरिंग हो जाएगा, माने कि एक ब्लॉक ऑफ डिजिट बार बार रिपीट करेगा। तो उतना ही लिख के, हाँ उतना ही। अभी 7 का है तो 5 को डिजिट रिपीट करता है 7 वाले में, याद रखना है ना। 7 से डिवाइड करके कभी देख लेना 1 को, कम से कम 5-6 तक कटेगा, 5 डिजिट तक, और फिर वही ब्लॉक ऑफ डिजिट बार बार रिपीट करेगा। पाड़ मत देना ना, वो तो हम जानते हैं कौन फाड़ा है। बाबू फाड़ा है, बाबू कुर्सी पे बैठाए थे, खींच दिया। अब देखो ये आंसर देख लो, इसका क्या है? 3.286। नहीं, हमको कैसे याद होगा? अब सब छोड़ दिए देखना, अब सब अंदर रहता है इधर। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला। अब ये हो गया ना, समझ में आ गया ना? अब एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 6 ये क्या कह रहा है? देखो कह रहा है कि एग्जाम्पल 6 में द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन द मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन आर गिवन इन द टेबल 13.3 ऑफ द एग्जाम्पल 1। फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, ऑल्सो कंपेयर एंड इंटरप्रेट द मोड एंड देन मीन। जो हम लोग एग्जाम्पल 1 पढ़े थे उसका जो 13.3 का डाटा है वो यही है। नहीं पढ़े थे एग्जाम्पल 1? नहीं सर, एग्जाम्पल 1 जब हम लोग मीन पढ़ रहे थे, हाँ वही। इसमें तो एग्जाम्पल 4 से स्टार्ट है ना। देखो इधर एग्जाम्पल 4 है, उसके बाद एग्जाम्पल 1 से थोड़ी स्टार्ट हुआ है मॉड।
एग्जाम्पल 1 मीन में था, तो एग्जाम्पल 1 जो था मीन में था, उसका जो 13.3 वाला डाटा है, कौन वाला डाटा, उसमें हम लोग मीन निकाले थे, शायद 62 आया था। 13.3 ये है। इसका जो मीन हम लोग निकाले थे वो कितना था, 62 था ना, निकाले भी थे। अब यही वाला क्वेश्चंस को कह रहा है बनाने के लिए, तो इसीलिए हम पहले ही लगा दिए हैं, ठीक है ना। अब पहले ही बताओ कि मीन तो हम लोग निकाल लेंगे, मीन तो हमारा पहले से बचपन का दोस्त हो गया हमारा, कितना होगा 1860 बटे 30, और कट क्या आएगा वो भी हम जानते हैं 62। अब जो है यहाँ पे हमसे पूछा है कि मॉड बताओ, और फिर उसके बाद कंपेयर एंड द इंटरप्रेट द मॉड एंड मीन। पहले दोनों को कंपेयर करिए, दोनों क्या करिए कि कौन बड़ा है मैंने कौन छोटा है, और किसका मतलब क्या है। तो मीन का मतलब क्या जानते हैं कि लगभग सारे लोगों का क्या था, क्लास इंटरवल किस चीज़ का था, मैथमेटिक्स में मार्क्स का, तो लगभग सारे बच्चों का मार्क्स ये है, ये मीन होता है। और मॉड क्या होता है सर, अभी पढ़े हैं, कितने बच्चे हैं जो एक ही जैसे मार्क्स ला रहे हैं अधिक बार, सबसे ज़्यादा मार्क्स नहीं ला रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो दो नंबर ला रहा है, 50 गो है, और सब जो है 50 नंबर 30 नंबर 50 नंबर 30 नंबर ला रहा है, वो खाली दो गो 3 गो है, तो मॉड क्या होगा, 2 ना होगा। यानी वो डाटा जो सबसे अधिक बार आता है उसको मॉड कहते हैं। तो जब हम मॉड निकालेंगे तो उस डाटा को क्या कहेंगे कि ये ऐसा नंबर है जो, ये ऐसा मार्क्स है, मॉड मार्क्स ही ना आएगा, मार्क्स का ही ना ये बनाया गया है क्लास इंटरवल मैथमेटिक्स में, द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। तो जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि 10 से 25 तक, 25 से 40 तक, ऐसे करके वो मार्क्स जो हमारा आया है, वो मार्क्स सबसे अधिक स्टूडेंट लाए थे। मतलब एक ही नंबर, एक ही मार्क्स लाने वाले 10 विद्यार्थी थे, और बाकी विद्यार्थी जो हैं वो 2 नंबर 2 थे, 3 थे, 5 थे, 6 थे। तो सबसे अधिक विद्यार्थियों की संख्या कितने मार्क्स लाने की है, जो मॉड निकलेगा इतना मार्क्स निकलने वाला। तो ये होता है इंटरप्रेट करना। मतलब वो वास्तव में ये जानना चाहता है कि खाली तुम मीन और मॉड डायरेक्ट फार्मूला से निकाल देते हो कि उसका मतलब भी जानते हो। फार्मूला से तो निकाल रहे हैं ना, अभी हम भी बोले कि फार्मूला याद है तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो वो अब ये जानने का कोशिश कर रहा है कि तुम मॉड का वास्तविक मीनिंग जानते हो कि नहीं, मीन का वास्तविक मीनिंग जानते हो कि नहीं। तो मॉड तो समझ गए, मीन क्या था, औसत मतलब सभी बच्चों का एवरेज मार्क्स, मतलब कि लगभग सारे बच्चे इतने मार्क्स ला रहे हैं। क्लियर है सर? कैसे निकालेंगे सर, पहले ये बताइए कहाँ लाई करेगा, मॉडल क्लास ढूंढते हैं ना सर, यही ना होगा। तो इसका मतलब हुआ कि L की वैल्यू 40, F1 की वैल्यू, F0 की वैल्यू और F2 की वैल्यू, और H की वैल्यू 15। कैसे कैसे देखो तो, कहाँ तुमको गैप अलग अलग है सब जगह गैप सेम रहेगा, नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत ना हो जाएगी। समझ रहे ना आप? ऐसा क्वेश्चन तुमको मिलेगा नहीं। वो लिखा भी था कि क्लास साइज सेम होना चाहिए, जब हम फार्मूला पढ़ाए थे। एनसीईआरटी ने लिखा है, हम थोड़ी लिखे हैं। मॉड बराबर क्या होता है सर, L प्लस, अब तो ये याद रहेगा ना, यही F1 का दुगना और यही F0। क्या घटाते, क्या कि बोलता है कि हमें भी यूज कर लो भाई। अरे भाई खोल दो जाके आ रही है चीजें समझ में? हाँ, क्या नहीं समझ में आ रहा है? एल समझ में आया कि नहीं?
मॉडल क्लास पहले ढूंढते हैं। मॉडल क्लास का मतलब क्या, मॉड कहाँ लाई करेगा, मॉड क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बारंबारता का मतलब वो मार्क्स सबसे अधिक बार आया है। तो जब हम लोग मॉड पढ़े तो यही ना पढ़े थे कि वो डाटा जो सबसे अधिक बार आ रहा है। तो इसमें हमको क्या पता चला कि जो 40 से 50 के बीच में नंबर आने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या 7 है। तो ये तो क्लियर हुआ ना कि मॉड इसी में होगा। लेकिन मैं मॉड को 40 बोलूँ कि 55 बोलूँ कि 45 बोलूँ, कोई बोलेगा 48, मैंने क्या गुनाह किया भाई, उसके बीच में ही हूँ। 50 बोलेगा मेरे को लिख लो भाई, तो किसके माने, किसी का नहीं मानेंगे। उसी समय ज़रूरत पड़ा हमें एक फार्मूले की, जिस फार्मूले का ज़रूरत है मतलब यूज है, ये वाला फार्मूला है, ठीक ना। अब इस फार्मूला में एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मतलब जो मॉडल क्लास कौन होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है वही होती है। तो किसकी सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है, इसी की। तो इस क्लास में लोअर लिमिट कौन है, तो इसीलिए L 40। F1 कौन होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास रहता है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो साथ F0 1 के पहले आता है कि बाद, पहले। तो उसके जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी को F0 कहेंगे, यानी कि 3। समझ में आ रही बात। फिर F2 किसे कहेंगे, 6 को, उसके जस्ट बाद वाले। तो दिक्कत क्या है सर, सारा तो आराम से शुरू में ही समझा दिए हैं। पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि एक बार में कहीं और दिमाग चल रहा था। तुम तो बड़ी, तुम्हारा देख रहे हो ना, मेरा आज पहुँचल फकीर है। बेटा पढ़ाई लिखाई कर लो, नहीं तो होटल में बर्तन धोना पड़ेगा। 40 प्लस कितना होगा जी, 7 - 3 डिवाइडेड बाई इसी 7 का दुगना, फिर यही -3, फिर F2 की तरफ रुख करेंगे 6, और इस पूरे में गुना होता है क्लास साइज का 15 का। 7 में 3 घटाइए, 7 दूना के 14 में से 6 घटाएंगे तो 8, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5। 40 और 4 × 12 52 हुआ। अब ये आ गया मॉड, और मीन हमारा आया हुआ था पहले से 62। अब बताइए, हम ये तो दोनों निकाल दिए, इंटरप्रेट कर दिए। अब हमको इसको कंपेयर करना है। तो कहेंगे कि मॉड जो है वो कम है किससे, मीन से पहले। तो और क्या बोलेंगे, उसके मतलब क्या बताएंगे कि एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स विल बी 62, बट मैक्सिमम स्टूडेंट obtained 52 मार्क्स। मैक्सिमम स्टूडेंट obtained 52 मार्क्स। समझ में आ रही बात। इसको लिख लेंगे यहाँ पे, लिख लीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में आप लोगों को, समझ में आ गया। इसको उतार लीजिए आप लोग। अब जो है ये आपका खत्म हो गया। उसके बाद जो है ये शुरू में आ गए थे क्या हम लोग। अब जो है आपका एक्सरसाइज 13.2, ठीक है, उसका इंग्लिश वर्जन इधर। द फॉलोइंग टेबल shows the age of the patient admitted in a hospital during a year। यानी कि कोई वर्ष है जिसमें हॉस्पिटल में एडमिट करने वाले जो पेशेंट्स हैं, लिखा भी है निम्नलिखित साइड में, किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। 5 से 15 वर्ष वाले जो लोग हैं, बच्चे होंगे,
वो लोग 6 हैं। 15 से 25 जो थोड़ा युवक होंगे उनकी संख्या 11 है। 25 से 35 21 ऐसे करके रोगियों की संख्या हमें दी गई है। कह रहा है कि फाइंड द मॉड एंड मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव। मॉड भी निकालिए, मीन भी निकालिए, दोनों बता दिए हैं। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। जो मीन मॉड मीडियन होता है इसको हम लोग और क्या कहते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्योंकि इसको लगभग बीच में रखा जाता है। मीन का भी मतलब मध्य वाली बात होती है, मॉड का भी मतलब जो सबसे अधिक बार डाटा आया है उसके बीच में आने की चांस ज़्यादा है ना। बात समझ में आ रही है? और आगे जो पढ़ेंगे आप मीडियन, उसको क्या बोलते हैं? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। 3 चीज़ें आती हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, क्या क्या? मॉड, मीन और मीडियन। सर निकल जाएगा? कोई दिक्कत है? माध्य कहते हैं, एवरेज कहते हैं, औसत कहते हैं, मीन और एवरेज। 2 ही चीज़ तो अभी हम तब सुने हैं, है ना। अब कोई होता होगा तो मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत है जी? अब आगे का क्वेश्चन को देखिए, इधर आगे क्या कह रहे हैं? देखिए, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में सूचित घंटों में की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। बिजली उपकरण का जो बल्ब होता है उसका गारंटी मिलता है आपको, तो वही जीवन काल है। अंग्रेजी में पढ़ लीजिए, आपको थोड़ा सा अब अंग्रेजी का महत्व समझ में आ रहा होगा ना। जीवन काल, हाँ यही आ गया। अब देखिए क्या लिखा है, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। ठीक है, लाइफ टाइम यह है 0 से 20 घंटा, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 10। मतलब कि 10 बिजली के बल्ब थे शायद, या कंपोनेंट थे, जो भी थे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, उसमें 0 से 20 घंटा तक चलने वाला कौन है? 20 से 40। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। मॉडल लाइफ टाइम, मॉड निकालना है। सर कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगा। एक आध वो वाला जिसमें F1 F2 अननोन के रूप में दे देता है वो देख लेते हैं, है कि नहीं? होता है ना, बीच में F1 F2 अननोन के रूप में दे देता है। आता है, वही आता है वही आता है। आप जिससे भागते हैं ना सर, वही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये जान लीजिएगा। नहीं है, मीन में मिलेगा आपको, मीडियन में नहीं। मॉड में उम्मीद कम है, आएगा तो आपको बता दिया गया है। डाटा वही यूज करना है, सब आ जाएगा। कितना टाइम हुआ? 5:04। हाँ, 5:04। देखिए 17:04। तो लगे हाथ मीडियन भी खत्म कर दे। हाँ, तो सुनिए, अभी आपको जाना कहीं नहीं है, मैं क्लास बंद कर देता हूँ। आप लोगों को अभी बैठ के ये क्वेश्चंस करने हैं। 15 मिनट में कम से कम एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। तो 1-2 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपको मॉड का फार्मूला लिखने वगैरह आ जाएगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि आप सारा प्रिंट कर लीजिए जितना हम पढ़ाए हैं, है कि नहीं? चलिए प्रिंट कर लीजिए तो सब लोग। हाँ, कम से कम ये वाला तो कर लीजिए। नहीं तो प्रिंट मत करिए, प्रिंट तो आप घर पे भी कर लेंगे। एक क्वेश्चन बनाइए आप। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए तो क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए जरा।
ये क्वेश्चन बनाइए, इसका हिंदी वर्जन भी लिख दे। चलिए इन दोनों क्वेश्चंस को बनाइए। वीडियो के अंदर जो है वो लोग सारे क्वेश्चंस करके आएंगे, ठीक है, ताकि आप लोग फिर हम लोग नेक्स्ट मीडियन पढ़ सकें, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।